दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप पेंशनर्स भी नहीं हैं और आप सैलरीड भी नहीं हैं, मतलब कि नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग हो रही है। अब वो चाहे टैक्सेबल हो या नहीं हो, आपको चाहे बैंक एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर आप कहीं प्रॉपर्टी के रेंट मिल रहा हो, या फिर ऑनलाइन अर्निंग हो रही हो, तो उसके लिए आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं आईटीआर सबसे पहले गूगल पर, और पहुंच जाते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की फर्स्ट लिंक वाली वेबसाइट पर। जैसे लॉगिन करते हैं तो आपको ये लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पर क्लिक कीजिए और अपना जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर पुट करने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी ओपन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप जो है अपना आईडी पेन, जो कि आपका पेन नंबर ही होता है, उसको और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। चलिए ठीक, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है, इस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आईटीआर कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर के लिए 23-24 का सिलेक्शन दे देते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिज्यूम फिलिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ डिटेल भर रखी थी, लेकिन मैं इसको पूरा फिर से भर के दिखाता हूँ आपको फिल करके। तो स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करता हूँ। अब स्टार्ट न्यू फिलिंग के बाद में इंडिविजुअल सिलेक्ट हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। ओके, ITR-1 भरना है हमको, प्रोसीड विथ ITR-1। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या है, टैक्सेबल इनकम तो है ही नहीं हमारी, क्योंकि हमने अभी जैसे पहले डिस्कस किया था वीडियो के लिए कि अगर आप सैलरीड हैं या पेंशनर हैं तो अलग है। यहाँ पे आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में आ रहे हैं तो आप ये भरिए। लेकिन अगर हम टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं हैं, स्टॉक मार्केट या ऑनलाइन हमने कुछ कमाई की है, तो उसके लिए आप यहाँ अदर्स पे टच कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, अब देखिए रिटर्न समरी, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ओके, ये ओपन होने के बाद जैसे आप इसमें धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे तो आपको सारी डिटेल दिखते जाएगी कि किस बारे में है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने अदर्स सिलेक्ट कर रखा है, तो अदर्स है। यहाँ पे इसको 139 रिटर्न फील्ड बिफोर ड्यू डेट है, तो उसको वही रहने दीजिएगा। तो 31 जुलाई के पहले भर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। तो आपका न्यू टैक्स रेजिमे ओल्ड टैक्स रेजिमे के बारे में पूछ रहा है, तो हम नो कर देते हैं। वैसे भी हमारे पास तो टैक्स नहीं आने वाला है जिस हमारे केस में। और अकाउंट नंबर, अगर कोई रिफंड बनता है तो इस अकाउंट पर आ जाएगा, उसकी डिटेल है वो। कंफर्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो थी वो फिलअप हो गई है। अब देखिए जैसे जैसे आपका सबमिट, एक एक सेगमेंट सबमिट होते जाएगा, यहाँ पे ग्रीन मार्क कन्फर्म का आते जाएगा। अब ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे चलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑलरेडी हमारी 812 रुपये कुछ दिखा रहा है। आई थिंक ये कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जो जानकारी होगी उनके पास हमारी, उसके बारे में दिखा रहा है। यहाँ पे अभी देखिए कुछ सैलरी एग्जाम्पशंस के हैं केस, उसकी डिटेल दे रहा है, लेकिन हमको ये फिल नहीं करना है, तो हम सीधे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ हमको अब आपके जो भी इनकम सोर्स हैं सैलरी और पेंशन के अलावा, तो उसको आपको फिल करना है। इसीलिए हम ये वाला आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा ये लोडिंग, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ओके, लोडिंग हो रहा है अभी। ओके, सो देखिए ये हमारी सैलरी से तो कोई इनकम नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है, मकान आपके नाम पे है और ब्याज आ रहा है, तो यहाँ फिल कर सकते हैं उसको, एडिट करने की, एडिट पे जाके। अब यहाँ देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है हमारे, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से हमको 51 रुपये मिला है, डिविडेंड इनकम हमको 761 रुपये हुई है, टोटल 812 हो रहा है। लेकिन मेरी और कुछ इनकम्स है, तो उसको डालना चाहिए, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। तो यहाँ हम वो चीज़ें डालेंगे जो आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो जो डाल सकते हैं। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट जो था ये ऑलरेडी फिल्ड आ रहा है, क्योंकि हमको 51 रुपये इंटरेस्ट मिला है उससे। अगर आपकी एफडी वगैरह है तो उससे जो इंटरेस्ट मिला है, यस करके यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद और आगे बढ़ें तो इसमें काफ़ी चीज़ें, प्रोविडेंट फंड वगैरह और जो जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ फिल कर सकते हैं। हमको तो भरना है ऑनलाइन इनकम, यूट्यूब चैनल की इनकम। तो एनी अदर, यहाँ पर एनी अदर पर हम क्लिक कर देते हैं। यस, हमारी एनी अदर इनकम हुई है। कितनी हुई है अप्रॉक्सीमेट, मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो हमारे केस में 125 लाख की इनकम हुई है। ओके, 1,25,000 की। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये क्या है, हाउस वाइफ है जिनका मैं भर रहा हूँ, तो उनको ऑनलाइन उनकी अर्निंग हो रही है, ऑनलाइन अर्निंग। ओके, यूट्यूब चैनल अर्निंग।
ओके, यूट्यूब चैनल अर्निंग के बाद में पेरेंट्स से गिफ्ट जो मिले हैं, पेरेंट्स गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ये भी डाल सकते हैं इसमें गिफ्ट, क्योंकि जो पेरेंट्स से या हस्बैंड से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है रिसीवर के लिए, और कितनी भी अमाउंट हो सकती है उसकी। गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ओके। और जो आपकी एक और चीज़ है, अगर वाइफ है, हाउस वाइफ है, तो उनको हस्बैंड के द्वारा जो घर खर्च के लिए दिया जाता है उसमें से जो सेविंग होती है उसको भी इनकम में शो कर सकती हैं। तो सेविंग फ्रॉम होम एक्सपेंसेस, ओके, ये हम भर देते हैं फाइनल। 1,25,000 की हमने इनकम शो कर दी है, और डिविडेंड इनकम हमारी ऑलरेडी यहाँ शो है। जो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी है उसके हिसाब से कुछ नहीं छेड़ना है। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस यही एक मेन सेक्शन था इस ITR के लिए। अगर टैक्सेबल के दायरे में आते हैं तो अगर इनके नाम से कोई सेविंग्स हैं, कोई LIC पॉलिसी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, या PPF अकाउंट है, तो उसकी जो डिडक्शंस हो रहे हैं उसको हम डाल सकते हैं सेविंग्स दिखाने के लिए। लेकिन हमारी इनकम ही इतनी नहीं है जो सैलरी टैक्सेशन के दायरे में आ रही है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है डालने दिखाने की, तो हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे डिडक्शंस के बारे में मैंने बताया, कुछ डाला हमको भरना ही नहीं है, तो जो जीरो है बस हम इसको लेकिन कंफर्म कराना होगा। वो कंफर्म कराने के लिए हमको आगे बढ़ते जाना होगा। तो उसमें डिटेल भले ही कुछ फिल ना करें, लेकिन आपको उसको पेज को ओपन करके कंटिन्यू तो ज़रूर करना होगा। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। बहुत स्लो, एक तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अभी लास्ट टाइम है 20 जुलाई है, तो बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, इसलिए भी साइट बहुत स्लो चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। वेट ही तो कर रहे हैं। ओके, चलिए, हमारा अब हमने डिडक्शन वाला सेगमेंट भी कंप्लीट किया, कंफर्म आगे कर देते हैं। अब देखिए हमारे डिडक्शंस वाले जो है लिंक, उस पर भी हमारा ग्रीन टिक आ गया। अब टैक्स पेड 1 रुपये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, देख लेते हैं। 1 रुपये तो रिफंड नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी कर रखा है, 100 रुपये से अगर कम का रिफंड है किसी का तो जारी नहीं किया जाता है। अब ये शायद टैक्स डिविडेंड पे काट लिया गया होगा, तो हमको कोई उससे मतलब नहीं है। ठीक है, काट लिया होगा, काटने दो, कन्फर्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी हमारी जीरो ही है, लेकिन इसको भी हमको आगे जाके कंफर्म करना होगा। ओके, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जब आप मेरे दूसरे वीडियो देखेंगे जो अलग अलग ITR फाइल्स के लिए भरे गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ों के लिए है। कंफर्म कर देते हैं आगे। चलिए, अब ये आगे बढ़ रहा है। अब हमारे सारे जितने भी समरी थी रिटर्न की, सब कुछ ग्रीन टिक है, मतलब कंप्लीट हो चुका। प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आधार OTP के थ्रू वैलिडेट हो जाएगा और आपका रिटर्न जो है सबमिट माना जाएगा। तो अब ये देखिए, हम इसको प्रीव्यू रिटर्न पे भी कर देते हैं क्लिक, कन्फर्म। ओके, कंफर्म, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देते हैं। चलिए, ये हमारा प्रीव्यू एक फॉर्म कंप्लीटेड है, कि हमारे जो भी हमने डिटेल भरी है वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इसमें। तो हमने इनकम हमारी शो कर दी है, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब चैनल अर्निंग, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स वगैरह फिल कर दिया है। 1,25,000 की हमने अर्निंग शो की है इन हाउस वाइफ्स के लिए। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं सीधे, और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाते हैं, आगे बढ़ेगा ये, और ये वैलिडेटिंग हो रहा है। यहाँ देख, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ एरर आ जाता है, वो आप एरर को कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करते हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे आप आधार के OTP के थ्रू इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे किए हैं, ये एक ऑप्शन दे देता है E-वेरीफाई नाउ, तो इंस्टेंट वेरीफाई करते हैं आधार OTP के थ्रू। E-वेरीफाई पे क्लिक किए, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब यहाँ आ रहा है आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देते हैं। अब जो OTP है वो आएगा, और आपका जो ITR है ऑनलाइन इनकम का, वो फिलअप हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए।